चीज़ें थोड़ी एक्सरसाइज और खाने पीने पे रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा मूवमेंट इज ज़रूरी है और वही नहीं हो रहा है। पुराने उनको समझ में आते हैं। ओके, तो एटलीस्ट जो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? जो हैंड राइटिंग है वो जानबूझ के मतलब अच्छे से लिखने की बात है या बस पेशेंट के ऊपर है और लोगों के ऊपर है। इसमें तो हम डॉक्टर का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि हार्ट बीट वगैरह और बाकी सब पैरामीटर्स चेक करने के लिए वो एक्चुअली हेल्पफुल है या वो एंजाइटीज वगैरह स्ट्रेस को फिर बढ़ाता है? फास्टिंग इज नॉट सोल्यूशन फॉर द वेट लॉस। थिंक यू ईट हेल्दी, दिस इज द मेन गुड फैक्टर फॉर द गुड हेल्थ। तो इसको वायरल करने के लिए ऐसे बोल देते हैं। तो उनके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Dr. Rohan Sirore. He is a practicing medicine specialist in Hinjewadi, Pune, and he has been doing this for the last 10 years. He and his wife, Dr. Sayali Sirole, is gynecologist, and both of them run their hospital since last 5 years. He loves to cure people's health problem and give them the best solution, not only with medicine but also with talk also. So welcome. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो पुणे जैसी शहर में राइट, जहाँ लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो आप क्या-क्या हेल्थ इश्यूज लोगों का देखते हैं और कैसे उनको प्रिस्क्राइब करते हैं? चलो, ने पहले पहला सवाल ही बहुत एकदम अप टू मार्क पूछा है सर। नाउअडेज हेल्थ इश्यू इज द मेन कंसर्न एंड इन पुणे जैसे मेट्रो शहरों में मेन प्रॉब्लम्स आर पोल्यूशन इज द मेन फैक्टर, ट्रैफिक इज अ फैक्टर। दीज आर द थिंग्स एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बीमारियां उस हिसाब से आगे आ रही हैं। तो उस हिसाब से देर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द मेट्रो सिटीज अबाउट हेल्थ इश्यूज। तो यही मेन रीजन है। तो देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ है। रिजल्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ आपके साइड से गाइडेंस कुछ? सब चीज़ें ये हैं, मोस्टली स्लीप ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप इज़ नेसेसरी और मेन फूड हैबिट आपको सुधारना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग इज़ फूड हैबिट। प्रॉपर फूड टाइमिंग भी ज़रूरी है ओके, और स्लीप का टाइमिंग ज़रूरी। क्योंकि कैसा है, शेड्यूल इतना टाइट रहता है मेट्रो शहरों में, पुणे में, तो उस हिसाब से थोड़ा खाना-पीना, रूटीन, रेस्ट, एक्सरसाइज़ और सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल है। ओके, उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकल थिंक करके काम करना पड़ेगा सर। ओके। एक्चुअली हम देखते हैं आजकल कि गूगल में सर्च करते हैं, भाई मुझे ये ठंडी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, क्या मेडिसिन चाहिए? नहीं तो आजकल तो वो चैट जीपीटी पे आ गया, अरे ओके। तो वो सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं। लाइक यस और वो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाइए, 500 रुपीज़ देना है, उससे अच्छा कि हम कर देंगे मेडिसिन डायरेक्ट वो फार्मेसी से ले लेंगे, राइट? तो आपका क्या सुझाव है? सेल्फ डायग्नोसिस करना चाहिए या उसमें देयर इज़ रिस्क? चलो, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमारे डॉक्टर फील्ड में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक करके ही आ रहा है। बट चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, आप ये समझो सर, चैट जीपीटी वगैरह जो एक ट्रीटमेंट बता देगा, चलो, आप 500 हज़ार रुपए बचाओगे। राइट, बट डॉक्टर के सामने बैठकर डॉक्टर से मेन चीज़ पे कंसल्ट करना, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। मेडिसिन कितना ही बताए, बट मेडिसिन के जो एडवर्स इफेक्ट आने वाला है, राइट, राइट, ठीक है, यस, डोज़ कितना जाने वाला है, हाँ, चीज़ें कैसे रहती हैं, बॉडी के हिसाब से वेट रहता है, बट कभी-कभी पेशेंट देख के भी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। वो चैट जीपीटी में कभी सॉल्व नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग चैट जीपीटी और गूगल इज़ बैड, वी आल्सो यूज़ दैट। दिस इज़ एडवांस प्रोसीजर एंड एवरी डॉक्टर हैव टू कम इन विद दैट, बट सम लिमिटेशंस आर देयर और जो हम सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ओके, यही है इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सेल्फ डायग्नोसिस का आप रिकमेंड टिल डायग्नोसिस आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी बैड, बट it is good up to one limit, ओके, not for every disease you follow the chat gpt or google. ओके, We need doctors हाँ, because डॉक्टर ने पढ़ा है पूरा बुक्स वगैरह। चैट जीपीटी ठीक है, इट्स गुड, बट समटाइम्स पेशेंट टू पेशेंट रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। उस हिसाब से देख के ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करना जरूर रहता है, इतना नहीं हो पाएगा। राइट, राइट। एक्चुअली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट? यस। ये एक इश्यूज़ है, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट? उनका जो हैंडराइटिंग है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। आप जो पेशेंट है उसको भी समझ में नहीं आता है और जो आप अगर कोई नया फार्मासिस्ट के पास जाओगे वो भी समझ नहीं पाते, जो पुराने हैं उनको समझ में आता है। ओके, तो एटलीस्ट जो उन उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? जो हैंडराइटिंग है वो जानबूझ के मतलब अच्छे से लिखने की बात है या बस केयरलेसली वो दिस इज मोस्ट फनी क्वेश्चन। मैं आई हैव गुड हैंड राइटिंग, यस, यस। बट
many doctors have this. I'm not saying they have bad handwriting, but running lip is important. Doctor don't have any time. This is my answer. But I think that is not the issue Okay. because doctor will prescribe good medicine and they confirm with medicine prescription. They confirm with the pharmacist. Then only you took this. I think handwriting is not an issue. It's doctor choice. और इतना सारा लिखा हुआ रहता है, इतना सारा पढ़ा हुआ रहता है, तो हैंडराइटिंग पे कभी कभी ध्यान दिया नहीं रहेगा, वो भी चीज हो सकती है. ओके. दिस इज गुड क्वेश्चन बट आई थिंक उस पर कुछ काम करना पड़ेगा. अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है. वो कैसा? सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से बैक पेन होता है, ओके. शोल्डर पेन, स्ट्रेस होता है. तो उसके लिए आपका सजेशन क्या है? सो देखो, वर्क फ्रॉम होम ये पेशेंट के ऊपर है और लोगों के ऊपर है. इसमें तो हम डॉक्टर का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट चीजें ये बिगड़ रही है वर्क फ्रॉम होम के कारण. जो पीपल्स थोड़ा आउटसाइड जाके थोड़ा एक्सरसाइज करते थे या थोड़ा वॉकिंग तो होता था ऑफिस के जाते तो, राइट. टोटली बंद हुआ है. और आई थिंक स्ट्रेस कम होने से शायद टेंशन स्ट्रेस और बढ़ गया. तो वर्क फ्रॉम होम इज गुड बट चीज़ें थोड़ी एक्सरसाइज और खाने पीने पे रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा. थोड़ा मूवमेंट इज ज़रूरी है और वही नहीं हो रहा है और उसके कारण थोड़ा डिसीज सिम्टम ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही. मेन स्ट्रेस इज अ बूस्ट फैक्टर ओके. जो सब बीमारी को सबसे मेन कवर कर रहा है. स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो स्ट्रेस रिलीज के लिए क्या चाहिए, मतलब वर्कआउट करना है, क्या क्या आपका सजेशन है? 3-4 देखो सर, स्ट्रेस रिलीज वेरी बिग राइट. वेरी बिग इशू. चीज़ें के साथ हर एक का स्ट्रेस रिलीज का अलग फंडा रहेगा, इस हिसाब से करते रहो. बट मैं ये कहूँगा, चलो जो काम दिया है, अभी जो मैं आंसर बोलने जा रहा हूँ वो तो बहुत मुश्किल है फॉलो करना, राइट. बट इस पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा हम्म. और फॉर एवरीवन. चलो अभी हम 8 से 10 घंटे का काम कर रहे हैं, राइट. तो ठीक है काम करो, 8 से 10 घंटे टाइम दो, बट आफ्टर दैट सम ओन स्पेस वी हैव टू हमें रखना पड़ेगा. 1 घंटा चलो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा ये करो, उसके साथ मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, या फिर आपको कुछ एक्टिविटी करना है. चलो समवन इज प्लेइंग बैडमिंटन, 1 घंटा वो बैडमिंटन खेलेगा, ठीक है. कुछ रीडिंग करना चाहता है वो रीडिंग करेगा, बट उस दौरान काम को लाना नहीं है. ओके. ये मैं कहूँगा. बाकी देर आर मेनी फैक्टर्स जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, बट फॉर आवर हेल्थ वी हैव टू डू दैट थिंग. ये करना पड़ेगा मोर देन फॉर दैट. ओके, थैंक्स. तो एनुअल हेल्थ चेकअप जो करते हैं, कुछ करते हैं, सेल्स नहीं करते हैं, तो आपका सजेशन क्या है? करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में नहीं करना चाहिए? ओके. आजकल मतलब चलो यंग एज में हम बहुत देख रहे हैं ये डिसीज बढ़ रहा है, हार्ट के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं. राइट. तो आई थिंक एनुअल चेकअप तो एवरी पर्सन डूइंग दैट इज ओन. बट आई थिंक उससे पहले एक बार उनके डॉक्टर्स को विजिट करके ओके. उसके बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी डेफिशिएंसी है और क्या सिम्टम है, उस हिसाब से इफ डॉक्टर सजेस्ट सम टेस्ट आई थिंक ओके, वी go with that. ओके. Okay. We do further many tests, calcium, vitamin D, vitamin B12. This is necessary. Mhm. But I think I said take first medical person's advice, then go with that. Okay. So now it is pollution and traffic stress, right? Hmm. So what simple daily habits can Punekar adopt to stay healthy out of these traffic issues and stress? Because if you want to travel from one side to other, it takes hours. Yes. More than that also, Hmm. right? So how they can minimize the stress and how they can get out of it, right? सर देखो चीज ये है, ट्रैफिक से तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सॉल्व होने वाला है. ट्रैफिक तो बढ़ते जाने वाला है, ये तो इशू है. बट मैंने वही कहा, उस दौरान जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क को टाइम टू टाइम अवेलेबल होना जरूरी है. वर्क टाइम कितना है वो अवेलेबल होना जरूरी है और उस हिसाब से फ्री टाइम में हम क्या क्या कर रहे हैं. चलो ट्रैफिक तो कवर नहीं होने वाला, वो टाइम तो ट्रैवल में जाने ही वाला है तो उस पे. बट ट्रैफिक होने के बाद जब हम घर पहुंचते या वर्क प्लेस पे पहुंचते, अच्छा. उस वक्त हमारा माइंड किससे शांत होगा ये जरूरी. उस हिसाब से आपका वर्क पोटेंशियल बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, ये चीजें. दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन नाउ डेज बट वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर अवर सेल्फ ओनली. उसी से सॉल्व होगा.
जनरली जो फीवर होता है, कॉफ होता है, यस, यस। तो लोग खा लेते हैं कुछ मेडिसिन, स्टोमक इश्यू होता है, तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब आप एट दिस पॉइंट डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। ओके। हाँ, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपने इंट्रोडक्शन में पहले बताया था कि ओनली नॉट ओनली मेडिसिन वी रिक्वायर, समटाइम वी नीड गुड टॉक आल्सो। ओके। अगर कोई पेशेंट आता है, ही हैज़ मेनी कंप्लेंट्स, फीवर, कफ, कोल्ड, चलो मेडिसिन देना एक अलग बात हो गई, डॉक्टर तो वो देने ही वाला, राइट। ठीक है। बट उस हिसाब से उसके रीज़न क्या है, मीन उसके कारण क्या है, पेशेंट का फूड हैबिट में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस कारण कफ बढ़ रहा है, खाँसी बढ़ रही है, फीवर का रीज़न क्या है, ये चीज़ें। चलो आजकल एक चीज़ कॉमन हो गई है, फर्स्ट इसमें एंटीबायोटिक वगैरह देना, वही हमें अवॉइड करना है। तो इसलिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके जो ज़रूरी है उस हिसाब से मेडिसिन चाहिए। कभी-कभी तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन रहता है, वी डिडन्ट नीड मेडिसिन आल्सो। तो वही हमें इम्पोर्टेंट है। आप जाओगे डायरेक्टली मेडिसिन खाओगे, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग आई थिंक। डॉक्टर तो वो करना बेस्ट, डॉक्टर कंसल्ट हर बार डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेगा अभी। वो बात भी करेगा, वही चीज़ें हैं। मेडिसिन इज़ गुड, बट समटाइम्स टॉक इज़ आल्सो नेसेसरी। लेकिन आजकल तो डॉक्टर जाओगे आप इमीडिएट ये प्रिस्क्राइब करके 2 मिनट के अंदर हाँ, हो गया आपका जाओ ये मेडिसिन खा लो हो जाएगा। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ओके, ओके। जस्ट डायरेक्ट हाँ, क्या सिम्पटम है? बस प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। तो हाँ, आपसे टॉक करे हुए आप करते हैं आप सजेस्ट कर सकते हो लेकिन बाकी डॉक्टर तो ऐसे नहीं करते हैं राइट? वो साइकोलॉजिकल थिंग और कुछ कैसा हाल-चाल है, क्या है? वैसा कोई पूछते नहीं है राइट? मैक्सिमम जगह। नहीं सर, मैं इस पे एक ये कहूँगा, आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर, आई थिंक एवरी डॉक्टर गिवन हिज बेस्ट, चलो। बट हर एक का टाइम है, हर एक का बात करने की तरीका अलग है, प्रिस्क्रिप्शन अलग है, तो उस हिसाब से हर एक करता है। बट चीज़ें ये है, चलो अभी आप कह रहे हो कोई भी डॉक्टर जाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देता है, ले लो चले जाओ। बट समटाइम्स क्या होता है, चलो पेशेंट भी कहता है सर विदाउट मेडिसिन हमें ठीक होना है, मेडिसिन नहीं खाना है, मेडिसिन से किडनी अफेक्ट होगा। बट चीज़ ये है, चलो एक्स पर्सन है, वी चेक हिम रैंडमली, हिज शुगर केम 407, his normal limit is 70 to 110, ओके। but his sugar level came 407. And when doctor given prescription, he said, "No, sir, I will give, don't give medicine. I will take care of myself. I will do exercise. I will do food control." But what I'm saying, अगर 407 शुगर हो रहा है, इतने महीने से आपने कंट्रोल किया नहीं है, तो ये चीज़ें अचानक से कैसे कंट्रोल होगी? राइट। तो ठीक है, आप कंट्रोल करना चाहते हो, एक्सरसाइज करो, फूड में प्रिकॉशन लो, बट चीज़ें उसके साथ मेडिसिन भी ज़रूरी है। चलो एक बार वो कंट्रोल हो गया तो मेडिसिन का हम डोज़ कम करेंगे और आपका हेल्थ तो अच्छा ही हो रहा है, उस हिसाब से चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आई थिंक टैबलेट लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट विद डॉक्टर्स हेल्प टेक इट। हाँ, डेफ़िनेटली प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही डॉक्टर के कंसल्टिंग के साथ ही जाना चाहिए, नहीं ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है, एक चीज़। तो एक चीज़ होता है कुछ लोग ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं, राइट? और एक कभी-कभी डिनर भी बहुत लेट नाइट में लेते हैं, पार्टीज़ करते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं। तो वो कैसे मतलब जो हेल्थ है, राइट? उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। यस, कैसे हेल्थ का इश्यूज़ आता है और कैसे उससे बच सकते हैं हम? ओके। सो देखो, मोस्टली द मेनी पीपल से चलो 12 आवर्स हम फास्टिंग करेंगे, हमें वेट कम करना है, बट फास्टिंग इज़ अ नॉट सॉल्यूशन फॉर द weight loss. हुँ, हुँ। I think you eat healthy. This is the main good factor for the good health. ओके। तो वही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो फास्टिंग करना या फिर डायरेक्ट एम्प्टी स्टमक रहना, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू रिड्यूस द वेट। आई थिंक उससे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लोटिंग बढ़ेगा, गैसेस इश्यू होंगे, और मेन चीज़ वही है, जो एब्डोमेन से इंटेस्टाइन से जो स्टार्ट होने वाला है, मोस्टली खाने की ही चीज़ें हर बीमारी को ये देते हैं। आई थिंक मेन वही है, फूड इनटेक प्रॉपर रखो, गट हेल्दी रखो, वही चीज़ें से आपसे ये चीज़ें होगा। तो उसके लिए डायटीशियन, नहीं, वो तो है सर, डॉक्टर में भी डायटीशियन है, न्यूट्रिशन, उनकी प्रॉपर सलाह लेके ही बाकी चीज़ें करवाएँ। ओके। बाकी तो डॉक्टर्स तो है ही, आपको पूरा अच्छी सलाह ही देंगे, हुँ, हुँ, हुँ। वही चीज़ें हैं। तो सपोज़ आपको 3 रीज़न मतलब बोलना है 3 रीज़न कैसे आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, राइट? ओके। आपके वो 3 रीज़न पॉइंट्स क्या होगा? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। पॉइंट 1 इज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ। ओके। काम है, काम खत्म होने के बाद जब आप
फ्री टाइम है, खुद के लिए टाइम दे रहे हो तो खुद के लिए यूज करो. स्ट्रेस फ्री लाइफ फर्स्ट इज स्ट्रेस फ्री लाइफ. सेकेंड इज गुड एंड हेल्दी फूड. ओके. अभी मेन आप देख ही रहे हो, जंक फूड फास्ट फूड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है. हाँ. तो कैसा है, टाइम नहीं है, चलो जल्दी खाना खाना है, पेट भरना है, कुछ जंक फूड खाओ, काम पे चले जाओ. तो दिस इज द मेन थिंग फॉर द एनी born of the disease. So second thing is good and healthy food is necessary. And third is exercise, जो बहुत अंडररेटेड है आज के ज़माने में. या कर रहे लोग, जिम जॉइन कर रहे, सब चीज़ें हैं, बट एवरीवन शुड टेक दैट सीरियसली. तो एक्सरसाइज, फूड हैबिट एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, आई थिंक दिस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टे हेल्दी. ओके. आजकल बहुत सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस ओके. क्योंकि हार्ट बीट वगैरह और बाकी सब पैरामीटर्स चेक करने के लिए वो एक्चुअली हेल्पफुल है या वो एंजाइटीज वगैरह स्ट्रेस को फिर बढ़ाता है? सर देखो, साइंस है, साइंस जितना फायदा दे रहा है, हाँ. मुझे नहीं लगता उससे. देखो, देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट, बट लिमिट इज इम्पोर्टेंट. आप कितना यूज कर रहे हो. चलो मोबाइल हो गया, कितना यूज कर रहे हो. बट चीजें क्या है सर, आजकल साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑल्सो. तो चलो आप ये एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो हार्ट रेट दिखाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाता है. तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए. बट उसका पैनिक सिचुएशन में ज़्यादा ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैं वही करो, यूज करो बट इन लिमिट ओनली. Everyone is talking about gut health, right? It's very important. गट हेल्थ तो Yeah. So what is the latest thing you want to say about gut health? What is the buzz going on in gut health? ओके सर. आई थिंक मैंने पहले ही कहा, सब जो इम्पोर्टेंट थिंग है, कोई भी डिसीजन हो गया, कोई भी डिसीज हो गया, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द गट. ओके. मोस्टली देखो, इन इंडिया हम क्या करते हैं, फूड को एक इमोशन की तरह ये करते हैं. चलो ये पसंद है, ये अनलिमिटेड Right, खाएंगे. right. तो ये थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो देखो कैसे चीजें, मेरे हिसाब से मोस्टली देर आर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज. Right. आप अगर हेल्दी खाना खाओगे तो गुड बैक्टीरियाज विल इंक्रीज एंड वो माइंड पे हमारे एक्ट करता है. बैड बैक्टीरियाज विथ इंक्रीज विद द फास्ट फूड, बैड फूड. तो उस हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है. तो मुझे लगता है गुड, फॉर गुड हेल्थ वी नीड गुड फूड. Hmm. दिस इज द थिंग. Now you see everywhere there are doctors and social media कि कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो वैसा हो जाएगा. लेकिन उसमें रियलिटी कितना है और कितना वायरलिटी, राइट? लोग वायरल रील्स को वायरल करने के लिए ऐसे ऐसे बोल देते हैं. तो उनके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? पूरा सोसाइटी के लिए. अरे वो बोल दिया, हाँ उसको खा लेना तो पूरा मतलब 1 महीने में 10 केजी हो जाए, वेट लॉस होता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बहुत सारे मतलब मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, कोई उसको देख भी नहीं रहा है. हाँ, और जहाँ मतलब इतने 1 मिलियन फॉलोअर है, लाइक्स है, हाँ, ये जो बोल रहे हैं सही हो सकता है. इसमें मैं ये कहूंगा, डोंट गो विद द फ्लो. ओके. खुद अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी चीजें करना जरूरी है. तो चीजें, और सेकंड थिंग, वी टेक अ सेकंड ओपिनियन ऑल्सो. ओके. ओके. तो हर बार वायरल वीडियो की तरफ से मत जाइए. अच्छा. थोड़ा खुद एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है और Okay. सेकंड ओपिनियन दे दीजिए. Right. वी आर हियर टू गिव यू सेकंड गुड ओपिनियन. Yeah, that's good also. Yeah, everybody is now going for whether it's a surgery is needed or not. So we have to verify that, right? That is the most important thing. Yeah. The second metal, okay, there is no need of surgery. Okay. And take some medicines and so नहीं, आई एम सेइंग दैट ना, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. okay. तो चीजें यही हैं, सेकंड ओपिनियन से हमें चीजें क्लियर हो जाती है, उस हिसाब से डिसीजन लेना जरूरी है. अगर कोई एंटरप्रेन्योर से बनना चाहता है, राइट, इस डॉक्टर फील्ड में, Oh. अपना खुद खुद का कुछ खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ओके. गो गो अहेड. बिकॉज सब चीज क्या है, चलो एक डॉक्टर बनने में 7 से 10 साल की मेहनत रहती है. तो उसने पूरा पूरा साइंस, ये हो गया, बायोलॉजी हो गया, पूरा पढ़ा रहता है. तो ही इज नॉलेजेबल पर्सन, राइट. तो उस केस में तो एंटरप्रेन्योर होने में तो डॉक्टर तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल गुड कैंडिडेट फॉर दैट. तो आई थिंक गो फॉर इट. ये चीजें जरूरी है. उसके बाद अपना इंटरेस्ट जिसमें है वो चीजें भी करनी जरूरी है. तो मुझे लगता है ये करोगे तो बहुत फायदा ही होगा, क्योंकि नाउ डेज मेनी पीपल्स आर सोशल मीडिया. तो मैंने जैसे आपने पहले टॉपिक निकाला था, तो जैसे अगर डॉक्टर कुछ कह रहे हैं तो आई थिंक लोग सुनते हैं,
फॉलो करते हैं, राइट। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ। वो भी चीजें हो जाएंगी। ओके। ऐसे कुछ है कि डॉक्टर का अगर करियर बनना है, राइट, तो भाई 30 एज या 35 एज के बाद वो मतलब कुछ पढ़ाई किया था लेकिन वो स्विच करना चाहते हैं, डॉक्टर कैरियर तो बनाना चाहते हैं, वो बना सकता है क्या अभी? चीजें सर देखो तो कर सकते हैं, मैंने वही कहा, सीखना है किसी उम्र में भी आप सीख सकते हो, ठीक है, बट बाकी चीजें डिग्री वगैरह ये सब चीजें बाकी देखनी पड़ेगी, बट मुझे लगता है नॉलेज मिलने में एज इज नॉट अ फैक्टर। ओके। 35 ईयर के बाद भी आप स्पेशलिस्ट कर सकते हो, देर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू डू, एज नॉट अ फैक्टर। आई थिंक अगर आपकी चाह है सीखने की, पढ़ने की, तो फिर यू कैन डू दैट, दिस इज ऑल्सो गुड, एज इज नॉट अ फैक्टर फॉर दैट। तो आप 10 साल से मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 ईयर्स से, सो हाँ, क्लिनिक चल रहा है, तो आपने क्या देखा, मतलब कुछ उसमें कॉमन पैटर्न कुछ देखा डिजीज के अंदर या लोगों के स्वभाव में? क्या आपको लगता है मतलब बेसिक चीज उनको ये करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, राइट? मतलब कुछ कॉमन पैटर्न्स आपने ऑब्जर्व किए क्या उसके अंदर? कॉमन फैक्टर सर ये चीजें हैं, चलो कोई भी डिसीज होता है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट है डर। ओके। तो पहले कोई भी लोग है डर जाते हैं। चलो अच्छा। मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, कोविड का एग्जांपल दूंगा। राइट, राइट। इन कोविड देर आर मेनी पीपल्स, ओनली फियर इज देयर, नो एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट, दे नो हाँ, हाँ। एनीथिंग वी हैव टू यूज, हमें कुछ करना है, प्रिकॉशन क्या लेना है, कुछ पता नहीं था। उस वक्त तो बहुत डरे हुए थे। इवन डॉक्टर ने आई थिंक क्लिनिक्स भी क्लोज कर दिए भाई, सर्दी खांसी है आप मत आओ, क्लिनिक क्लोज करके उनके होम टाउन के लिए होम। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड पार्ट, बट if we are doctors, so we have to deal every problems with that. Any pandemic is there, COVID is there, or any disease is there. We have doctors, we have to stick with our plan. We have to treat to patient in every condition. तो मैं वही कह रहा हूँ, कोविड में यही चीजें लोग डर डर बहुत रहे थे, उस हिसाब से मेन चीज वही है, डर को दूर करो, मेन फॉलो करो प्रिकॉशंस, जो डॉक्टर कह रहे हैं उस हिसाब से आगे जा सकते हो आप। तो वही मैं वही देख रहा हूँ, आजकल के प्रैक्टिस में लोग डरते बहुत हैं। तो चलो कोई पढ़ के आते हैं, गूगल करके आते हैं, चलो इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो मैं वही कहूँगा, गूगल से अपना ओपिनियन तय मत करो। इफ यू रीड दैट यू हैव एनी क्वेश्चन, गो टू डॉक्टर्स, आस्क हिम एंड टेक अ सॉल्यूशन। तो वही है, फियर इज इम्पोर्टेंट, फियर से दूर रहो, बाकी चीजें सब सॉल्व हो जाएंगी। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट, राइट? आई थिंक फास्ट ऑफ। सो आपका मतलब पॉडकास्ट में आने का रीजन क्या था और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो भी व्यूअर से और जो भी सुन रहे हैं, राइट? तो आपके साइड से क्या मैसेज? सर वही है, देखो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, ओके। आई एम एक्सपीरियंस, दिस इज फर्स्ट टाइम, बट दिस इज द मोस्ट टेरिफिक वे टू कन्वे अवर मैसेज टू द लॉन्ग कम्युनिटी, ओके। बिग कम्युनिटी। तो चीज़ें यही हैं, मेन जैसे मैंने 3 पॉइंट कहे थे, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देते रहो। पॉडकास्ट में आने का यही है कि चलो जो हमारे पॉइंट से ज़्यादा कम्युनिटी की तरफ थोड़े टाइम में चले जाएं, वही जो प्रिकॉशन लेना है उस हिसाब से हम लेते रहेंगे, जो फॉलो करना है, एक्सरसाइज या डाइट हो गया, वो कर सकते हैं। रॉन्ग मेडिसिन हिसाब से भी हम चीज़ें आगे नहीं ले पाएंगे फिर। तो वही पॉडकास्ट का मतलब वो यही है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करना था। यस, अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। ओके। सो दैट अब अवेयरनेस इज अबाउट हेल्थ, डाइट राइट, एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। राइट। These are the 3 factors. एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। Yes, yes, you can go for it. सो टी और कॉफी फॉर गुड हेल्थ? Uh, both are good, but in less amount. ओके, आप कौन सा पसंद करते हैं? So I like tea, but in less amount. वन हेल्दी हैबिट पीपल थिंक इट्स हेल्दी बट दे डोंट फॉलो? They think early rise and early sleep is good, but they don't fall. ओके। डॉक्टर्स बिगेस्ट पेट पीव? Okay. गूगल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और यूट्यूब क्रिएटर्स? I think not. यूट्यूब डॉक्टर्स, I think WhatsApp forwards. व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ओके। इफ मेडिसिन्स कम इन चॉकलेट फ्लेवर, Okay. which one would patients overuse the most? So I think chocolate flavors is अच्छा। good for that. In child also they like the chocolate most, and in adult also they like the chocolate. Okay, so you are suggesting medicine. Now and then many medicines come in chocolate flavors also. It will be mainly for children. Sweden, yes. One sentence you say at least 10 times every day in your clinic. Okay. Patience, patience, patience.
Okay. Listen carefully, then give your opinion. This is the most important thing nowadays. या राइट, मैं भी वही चीज बोलना चाहता हूँ व्यूअर को। पहले आप कुछ बोलने से पहले आप सुनो दूसरे का, हो सकता है वो कह रहा हूँ आंसर रहेगा, आप क्या सुपर इम्पोज करते हो, हाँ सुनो सुनो मेरा सुनो, हम्म। तो उसके वजह से जो भी झगड़ा हो या होता है रिलेशनशिप में, जो भी इशू आता है उसी की वजह से आता है। सर मेन वही स्ट्रेस बूस्टर तो वही है सब चीजें। मेन क्या है, पेशेंस रखो, सुनो सामने का, देन गिव ओपिनियन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं आपका प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए, या इनका इंस्टाग्राम पेज को, तो कैसे आपका सपोज हॉस्पिटल को प्रमोट करना है तो आप कैसे प्रमोट करते हैं? चीज यही है सर। चलो, नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड माय वाइफ इज प्रैक्टिसिंग गायनेक। ओके चलो, कोई डिलीवरीज वगैरह होता है तो उस हिसाब से हम उसका पोस्ट कर देते हैं, बेबी का वेट क्या है, बेबी इज हेल्दी और नॉट, ओके उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए थे, हमने क्या क्या सॉल्व किया, ये चीज़ें ज़रूरी है। मोस्टली आई थिंक नाउ डेज मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो योर बिजनेस, या एनीथिंग। तो सक्सेस स्टोरीज वगैरह आप पोस्ट करते हो जो, हाँ, वो चीज़ें तो करते हैं। तो मतलब कोई कस्टमर देता है उनका रेट वीडियो हाँ, टेस्टी ऑडियो टेस्टिमनी, तो उसको पेशेंट्स रिव्यूज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पेशेंट्स वीडियो review is also important. We do that nowadays. This is most important thing. We need that. Everyone here. yeah, continuously you have to tell that okay we are doing this, we have this new technology. Now many people came to doctors with the review only. If review is good, then only he will come. I think review is also important thing. अगर रिव्यूज फेक हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? चलो सर, हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं. We can't help for that. ओके, बाकी तो लोग आएंगे बात करके तभी पता चलेगा. लोगों को पता है, भाई से पता चल जाएगा, डॉक्टर से जो बातचीत करेंगे इनिशियल टॉप उसी से पता चलेगा. कौन भाई है कौन, राइट, पिक वही करते हैं, चीज़ है। तो पता चल जाएगा। Important. तो आपका जो मैटरनिटी हॉस्पिटल कब शुरू किए हैं? So this is since last 3 years. ओके ओके, और उसमें कितने बेड्स हैं? So I think 20 bedded hospital with well equipment operation theater, well equipment special rooms ओके, with well surgeons, good anesthetic, good doctors. Everything is there. तो वो ऑलरेडी बिजनेस, We'll try our best for the people's health. ओके, तो ऑलरेडी वो बिजनेस कैश फ्लोज वगैरह सब सही है, बिजनेस इज सेटल्ड नाउ, राइट? हाँ, चल रहा है सर, सेटल है, बट ट्राई करना पड़ता है, हर चीज हम रिलैक्स नहीं रह सकते. ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लेवल लेने के लिए आपका क्या प्लान है? अगर उसको सपोज आपको पता चला कि मैंने सेटअप किया, ये सब इश्यूज हुआ, इतना मिनिमम मुझे चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो उस मॉडल को आगे लेके जाना है क्या फ्रेंचाइजी के ऊपर, या कुछ ऐसे सोचे हैं या? देखो, सोचना सर सही है, मेन इम्पोर्टेंट सोचना यही है, जो भी एक पेशेंट आएगा उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, उसका समाधान होना चाहिए, वैसी चीजें दो. बाकी तो अपने आप ऊपर चला ही जाएगा अगर आप अच्छा दे रहे हो तो. नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि देर आर मेनी की बिजनेस स्केलिंग करना है, तो आपने जो सीखा है, राइट, जो भी इश्यूज आए हैं आपको कि ये 2-3 साल सेटअप में चला गया, राइट, उतना टाइम चला गया, तो आप कुछ मॉडल ऐसे तैयार करना चाहते हैं कि वो देखो सबको दोगे, मतलब फ्रेंचाइज मॉडल, सपोज मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, सो दैट वो क्या वो टाइम नहीं होगा इमीडिएटली वो ओके, नहीं, फ्यूचर में देयर आर मेनी प्लान्स फॉर दैट. वी विल थिंक अबाउट इट. ओके ओके ओके. ओके, थैंक यू डॉक्टर। सो और कुछ लास्ट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू व्यूअर्स? सर वही कहूंगा मैं, गो फॉर द गुड हेल्थ, ओके गुड डाइट, ओके स्ट्रेस फ्री लाइफ. Oh. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डू एक्सरसाइज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आई थिंक वही कहूंगा, यही चीजें करोगे तो हेल्दी रहोगे. बाकी तो इफ एनी डिफिकल्टीज देयर, वी आर हियर. okay okay, thank you doctor, so thanks for coming to us, so Thank you so much. and it was a pleasure also to know something, and Thank you. Thanks. Nice to meet you. yeah, thank you.